नाजरीन, जब इमाम सज्जाद और बीबी ज़ैनब, हज़रत इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताली अन्हा के सर मुबारक और आल मुस्तफ़ी को यजीद के दरबार में पहुंचाया गया तो यजीद की बीवी ने उनके साथ बहुत हमदर्दी की। यजीद की बीवी असल में कौन थी? उसने बीबी ज़ैनब को क्या कहा था? और यजीद के दरबार में जाकर सबके सामने जाकर यजीद को रसवा क्यों किया था जबकि वो उसकी बीवी थी? नाजरीन, जब इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताली अन्हा और आल मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यजीद के दरबार में लाया गया तो उस वक्त एक औरत यजीद की बीवी हिंद के पास आई और कहा, ए हिंद, अभी अभी कुछ कैदी आए हैं, उन्हें देखकर दिल दहल जाता है, आओ चलते हैं। हिंद उठी और उसने अमदा लिबास ज़ीबतन क्या और अपनी चादर ओढ़ी और उस मकाम पर आई और उसने खादमा को हुक्म दिया कि करसी लाया जाए। जब वो करसी पर बैठ गई तो बीबी ज़ैनब की नज़र उस पर पड़ी। आपने जब गौर से उसको देखा तो उसे पहचान लिया और अपनी बहन कलसूम से कहा, बहन, क्या आप इस औरत को जानती हैं? कलसूम ने जवाब दिया, नहीं, मैं नहीं पहचानती। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताली अन्हा ने फरमाया, ये हमारी कनीज हिंद बंत अब्दुल्ला है जो हमारे घर में काम काज करती थी। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताली अन्हा की बात सुनकर बीबी कलसूम रज़ी अल्लाह ताली अन्हा ने अपना सिर नीचे किया और बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताली अन्हा ने भी अपना सिर मुबारक नीचे झुका लिया ताकि हिंद उनकी तरफ मतवज्जा न हो। लेकिन हिंद दोनों बीवियों को गौर से देख रही थी। उसने आगे बढ़कर पूछा, क्या आप दोनों ने आपस में किया गुफ्तगू की कि जिसके बाद पुरस्रार तौर पर और ख़ास अंदाज में अपना सिर झुका लिया? क्या कोई ख़ास बात है? बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताली अन्हा ने कोई जवाब नहीं दिया और खामोश रहें। इस हिंद ने फिर से पूछा, आप किस इलाके से हैं? अब बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताली अन्हा खामोश न रह सकें और फरमाया, हम मदीना मनूरा के रहने वाले हैं। जब हिंद ने मदीना मनूरा का नाम सुना तो अपनी करसी छोड़ दी और एहतराम से खड़ी हो गई और पूछने लगे, बहन, क्या आप मदीना वालों को जानती हैं? बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताली अन्हा ने फरमाया, तुम कुन मदीना वालों के बारे में पूछ रही हो? हिंद ने कहा, मैं अपने आका और मौला इमाम अली रज़ी अल्लाह ताली अन्हा और उनके घर वालों के मुताल्लिक पूछना चाहती हूँ। इमाम अली रज़ी अल्लाह ताली अन्हा का नाम लेकर हिंद की आंखों से आंसू जारी हो गए और वो खुद कहने लगी कि मैं उस घर की खादमा थी और वहां काम किया करती थी। मुझे उस घराने से बहुत मोहब्बत है। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताली अन्हा ने पूछा, तुम इस घर के किन अफराद को जानती हो और किन के मुताल्लिक पूछना चाहती हो? हिंद ने कहा, मैं इमाम अली रज़ी अल्लाह ताली अन्हा की औलाद का हाल मालूम करना चाहती हूँ। मैं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताली अन्हा और औलाद हुसैन रज़ी अल्लाह ताली अन्हा और इमाम अली रज़ी अल्लाह ताली अन्हा की पाकबाज बेटियों का हाल मालूम करना चाहती हूँ। खास तौर पर मैं अपने आकाज़ादियों ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताली अन्हा और कलसूम रज़ी अल्लाह ताली अन्हा की खैरियत मालूम करना चाहती हूँ और उसी तरह हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताली अन्हा की दूसरी औलाद के मुताल्लिक मालूम करना चाहती हूँ। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताली अन्हा ने हिंद की बात सुनकर इश्कबार आंखों से जवाब दिया, तुमने जो कुछ पूछा है मैं तुझे तफसील से बताती हूँ। तुमने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताली अन्हा के घर के मुताल्लिक पूछा है। हम इस घर को खाली छोड़कर आए हैं। तुमने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताली अन्हा के मुताल्लिक दरियाफ्त करना चाहा है। तो ये देखो, तुम्हारे आका हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताली अन्हा का सिर तुम्हारे शोहर यजीद के सामने रखा है। तुमने औलाद अली रज़ी अल्लाह ताली अन्हा के मुताल्लिक पूछा है तो हम हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताली अन्हा समेत सभी नौजवानों को करबला के तब्ते सहरा में बेगसल व कफन छोड़ आए हैं। तुमने औलाद हुसैन रज़ी अल्लाह ताली अन्हा के मुताल्लिक पूछा है तो उनके सब जवान शहीद हो गए हैं। सिर्फ एक इमाम सज्जाद बाकी हैं जो तेरे सामने हैं और बीमारी की वजह से नातुआ हैं। और जो तुमने ज़ैनब के मुताल्लिक पूछा है तो दिल पर हाथ रख कर सुनो, मैं ज़ैनब हूँ और ये मेरी बहन कलसूम है। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताली अन्हा का दरब भरा जवाब सुनकर हिंद की चीख निकल गई और सर पियत कर कहने लगी, हाय मेरी आकज़ादियों को क्या हो गया? मेरे मौला का हाल कैसा है? ऐ मेरे मजलूम आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताली अन्हा, काश मैं उससे पहले अंधी हो जाती और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताली अन्हा की बेटियों को इस हालत में ना देखती। रोते रोते हिंद बेकाबू हो गई और एक पत्थर उठाकर अपना सिर पैतने लगी। इतनी जोर से सिर पैता कि उसका सारा बदन खून से लाल हो गया और वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताली अन्हा उसकी तरफ मतवजा होकर कहने लगे, ए हिंद, तुम खड़ी हो जाओ और अपने घर चली जाओ क्योंकि तुम्हारा शौहर यजीद बहुत ए हिंद, तुम खड़ी हो जाओ और अपने घर चली जाओ क्योंकि तुम्हारा शौहर यजीद बहुत जालिम शख्स है। हम अपनी मुसीबत का वक्त गुजार लेंगे। हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हारा सुकून बर्बाद हो जाए। हिंद ने जवाब दिया, न या खुदा, मुझे मेरे आका व मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताली अन्हा से ज़्यादा कोई अजीज़ नहीं। मेरी पूरी ज़िंदगी का सुकून ख़त्म हो चुका है और मैं अब अपनी ज़िंदगी के बाकी लम्हात इसी तरह रोते हुए गुजारूंगी। और ऐ मेरी आकाज़ादियों, मैं आज से दरख्वास्त करती हूँ कि आप सब मेरे घर आएं, वरना मैं भी आपके साथ यही बैठी रहूंगी और अपने घर नहीं जाऊंगी।
ये कहकर हिंद खड़ी हो गई और अपनी चादर उतार कर मुंह को पेटते हुए यजीद के सामने आई। यजीद इस वक्त बीरोन मुल्क से आए हुए कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ था। उसने यजीद से मुखातिब होकर कहा, न्याय यजीद, क्या तुमने हुक्म दिया था कि मेरे आका इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का सिर मुबारक नौक नेज़ा पर बुलंद किया जाए और दरवाजे पर लटकाया जाए? यजीद ने अपनी बीवी को इस हालत में देखा और वो फौरन उठ खड़ा हुआ और भरे दरबार में उसका नंगा सिर देखकर उसे बर्दाश्त न कर सका। उसे चादर पहनाई और कहने लगा, नर कि हाँ, मैंने हुक्म दिया है। अब तो नवासा रसूल पर मातिम करना चाहती है तो बेशक कर, लेकिन हकीकत यह है कि इब्न ज़ियाद ने जल्दबाजी से काम लेते हुए इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया। जब यजीद ने मकरू फरेब से भरे जुमले कहे तो इस वक्त उसने हिंद को चादर उड़ाई। तो हिंद ने कहा, ना यजीद, खुदा तुझे तबाह करे। अपनी बीवी को सिर दरबार नंगा सिर देखकर तेरी गैरत जाग उठी, मगर तो रसूल ज़ादियों को सिर आम सिर बरहना बाजारों और अपने दरबारों में लाया है और उनकी चादरें छीनकर उन्हें नामहरमों के सामने लाते वक्त तेरी गैरत कहाँ मर गई थी? लानत हो तुझ पर है यजीद। ये मंजर देखकर यजीद की सब औरतें शिल्ला उठीं और यजीद के महल में एक मातिम बपा हो गया।